अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। जिस प्रकार आसनों का महत्व है उसी प्रकार प्राणायाम का भी महत्व है। प्राणायाम के लिए कहा गया है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। हमारा जो श्वास चल रहा है, नॉर्मल हम सांस लेते ही हैं 24 घंटे, हर पल हर क्षण हमारा श्वास चलता रहता है। लेकिन जब हम श्वास की गति को विच्छेद करके विशेष प्रकार से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब हमारे शरीर में उस श्वास का विशेष प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा भी गया है प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिद्रिवेयत प्रतिष्ठितम माते पुत्रान रक्षस्व, कि प्राण क्या है? प्राण में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जिसके पास प्राण शक्ति है वो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसके पास प्राण शक्ति नहीं है उसका जीवन विनाश है। हम देखते भी हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, पूरा शरीर हमको दिखाई देता है, हाथ है, पैर है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक तत्व की कमी, वो तत्व क्या है? प्राण। प्राण के हटते ही हमारा शरीर के सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, निष्क्रिय निश्चेष हो जाता है हमारा शरीर। इसलिए प्राणायाम भी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे लंग्स को स्वस्थ करने के लिए और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं अंग प्रत्यंग की जीवन की पूर्णता करने के लिए प्राणायाम भी अत्यंत आवश्यक है। योग से करेंगे रोगों का निदान और योग करे हमारे रोगों को दूर। योग कोई मजहबी या फिर परंपरा अभ्यास नहीं है। योग हमारे जीवन को जीने की एक पद्धति है, एक शैली है। योग एक ही है, लेकिन रोगियों के लिए वही योग क्या होता है? चिकित्सा पद्धति बन जाता है। और योगियों के लिए, जो योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए वही योग उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन बन जाता है। इसलिए योग करना आवश्यक है। प्राणायाम करने के लिए यदि आपको पेट की समस्या है तो आप ये वायु मुद्रा हो गई, अपनी मध्यमा और आपकी अनामिका को टच करके ऐसे रखते हैं तो आपकी ये अपान मुद्रा हो गई। यदि आप कनिष्ठा को भी जोड़ लेते हैं तो आपकी अपान वायु मुद्रा हो गई। अर्थात आपके विकारों के प्रशमन के लिए, वायु विकारों को प्रशमन करने के लिए कम से कम 3 मुद्राओं का अभ्यास करें। और अपने हाथों में, जो आपका ये हाथ है, इसके इस साइड थोड़ा सा ये पॉइंट है पेट की समस्याओं के लिए, इसको प्रेस करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, जो हमारे 8 मुख्य प्राणायाम हैं, इन प्राणायामों के करने से भी हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारे जो रोग की क्षमता है वो बढ़ती है। इसलिए अभी हम करेंगे कम से कम भस्त्रिका 5 बार। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। जितना धीरा कर सकते हैं उतने धीरे करें, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो तेज गति से भी कर सकता है। अभी हम करेंगे बिल्कुल सामान्य गति से। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम एक है, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं में हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पेट के जितने हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं सभी स्वस्थ हो सकें, सभी विकार मुक्त हो सकें। तत्पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुछ समय के लिए अंत में ध्यान करें, क्योंकि ध्यान भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं
और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि हम पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करते हैं, शास्त्रों में कहा भी गया है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रथो, कि हे परम पिता परमेश्वर, हम आपकी शरण में हैं। यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते हुए भी मन के अंदर ये भावना होनी चाहिए। यदि हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते हुए भी यह सोचें कि मैं उस परम पिता परमेश्वर की गोद में हूँ, शरण में हूँ। सभी प्रकार के विचारों से मुक्त होकर के ध्यान श्वासों पर रखते हुए और अपने मन को शांत करके, बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के, आपको कोई शारीरिक समस्या भी है तो भी आप कुछ समय के लिए अपनी समस्या को भूल जाएं, क्योंकि आप उसी के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार हम गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को किन किन आसनों से, प्राणायाम से और मुद्राओं से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम खुद स्वस्थ रहें, योग करें, कराएं, योग करने का व्रत लें और अपने जीवन में सुख शांति पूर्वक प्रसन्नता ग्रहण करें, प्रसन्नता बांटें, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर के अपने जीवन में हमेशा नित्य प्रति आनंद की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ आज हम आपसे विराम लेते हैं। पुनः हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ कि किस प्रकार से योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपने शरीर से, सिर से लेकर के पैर तक के सभी विकारों को दूर कर सकते हैं, उनका प्रशमन कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। ओम शांति शांति।